हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एजुकेशन मित्र चैनल भाई शिव कुमार सर पे। जैसा कि हमने कल जो है अपना टेंस टॉपिक स्टार्ट किया था और टेंस में हमने इंट्रोडक्शन डाला था कि किस प्रकार से हम टेंस को डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से जो टेंस है, टेंस का संबंध समय से किस प्रकार से है। टाइम और टेंस दोनों लगभग एक टर्म दिखते हुए भी इनमें डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस को कल हमने जाना था और एग्जांपल्स के थ्रू हमने इसको समझा भी था। आज हम कल जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज क्लास नंबर 2 टेंस पार्ट नंबर 2 पार्ट्स ऑफ टेंसेस, यानी टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने टेंस के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ जो टेंस जाने थे हमने कि किस प्रकार से टाइप्स ऑफ जो टेंस थे वो 3 प्रकार के होते थे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर उनके बारे में हमने ये भी जाना था कि फ्यूचर टेंस का क्या फंक्शन होता है, फ्यूचर टेंस कब यूज किया जाता है, पास्ट टेंस के अंदर जब क्रिया होती है तो क्रिया किस समय का बोध कराती है, यानी क्रिया के होने का समय दिया गया होता है उसके अंदर। टेंस, ध्यान रहे, टेंस का डायरेक्ट समय से लिंक नहीं है, टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है वर्ब के साथ कि वर्ब आपकी यानी एक्शन है, एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा, इस चीज को टेंस डिफाइन करता है। और हमने ये भी जाना था कि टेंस जो है वो किस प्रकार से एक भाषा के अंदर लिमिट है, भाषा के अंदर संदर्भ में यूज किया जाता है, जबकि टाइम को हम भाषा के संदर्भ में यूज नहीं कर सकते। टाइम के रूप में हम जैसे कि हमने कल बताया था कि मंडे है, ट्यूसडे है, जनवरी है, ये समय को दर्शाते हैं, जबकि एक्शन वर्ब्स, एक्शन जो वर्ड्स होते हैं वर्ब, उनके ऊपर टेंस का डायरेक्ट संबंध होता है। तो इस प्रकार से आज हम पार्ट्स ऑफ टेंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि कल हमने टेंस के टाइप्स को जाना था, आज पार्ट्स ऑफ टेंस जानेंगे या टेंस के पार्ट्स क्या क्या हैं। मूल रूप से टेंस के 4 पार्ट होते हैं। एक है आपका इंडेफिनिट या सिंपल। इंडेफिनिट को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसके बारे में कोई निश्चित समय नहीं है। सिंपल सामान्य काल। दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस जिसका कि मतलब होता है निरंतर या तात्कालिक, जिस समय हम बोल रहे होते हैं उस समय वो क्रिया चल रही हो। या पास्ट में भी इसका यूज अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट में भी एक निश्चित समय पर वो क्रिया जारी रही, ठीक, और फ्यूचर में भी इस क्रिया के जो निरंतर होने की संभावना जताई जाती है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी जो क्रिया पूर्ण है, जो काम पूरा हो गया। परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। अब ये टेंस जो है इन दोनों को मिलाकर के बना हुआ है। कॉन्टिन्यूअस जैसे कि हमने जाना तात्कालिक या निरंतर या अपूर्ण। परफेक्ट जिसको कि माना हमने पूर्ण होता है टेंस। और परफेक्ट, परफेक्ट का यहाँ पर हमने पूर्ण काल लिखा हुआ है। कॉन्टिन्यूअस जो कि तात्कालिक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो एक्शन होगा वो एक्शन पूर्ण और अपूर्ण, क्योंकि इस वर्ड को यदि हम तोड़कर देखें तो एक ये पूर्ण बनेगा और एक ये अपूर्ण, और दोनों को जोड़ने से जैसे कि संधि के अंदर हम जाने तो इसमें ये स्वर संधि का मेल है और ये अपूर्ण बन गया, पूर्ण अपूर्ण। तो इसके अंदर हम दोनों टेंस को मिला करके इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने टेंस के पार्ट्स के बारे में जाना कि टेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ये 4 पार्ट्स टेंस के होते हैं और तीनों जो प्रकार के, तीनों टाइप्स के जो टेंस होते हैं उन सभी टेंस के अंदर जैसे कि हम लिखें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 जो टेंस हैं इनके बारे में हमने कल जाना था। आज इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं
किस प्रकार से ये चारों प्रेजेंट के अंदर, मान लीजिए जैसे कि हम अपना जो लास्ट नेम, या हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो साउथ सदर्न स्टेट्स हैं अपने, उसके अंदर किस प्रकार से अपने फादर के नाम को या जहां से वो रिलेट करता है उस नाम को अपने आगे जोड़ते हैं। हमारे सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अपने जो राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका पूर्ण नाम था राधाकृष्णन जी, लेकिन किस प्रकार से वो अपने नाम से पहले सर्वपल्ली लगाते थे, क्योंकि सर्वपल्ली जो विलेज था उससे बिलोंग करते थे। ठीक उसी प्रकार से हमारे ये जो चारों पार्ट्स हैं, ये चारों पार्ट्स अपने अपने को समय के अंदर कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है तो ये प्रेजेंट के साथ चारों ऐड हो जाते हैं। अगर जो एक्शन हम पास्ट की बात करते हैं तो चारों के चारों पास्ट के साथ ऐड हो जाते हैं, और होने के आगे की संभावनाएं हैं या आगे होने वाला है इन फ्यूचर, जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर ये फ्यूचर के साथ चारों ऐड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो टेंसेज है, टाइप ऑफ टेंसेज, उसके बाद हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ टेंसेज, इनके बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से ये यूज होंगे, इनका क्या मतलब होता है, क्रिया किस रूप में मिलेगी हमें, उसके बारे में हम देखते हैं। अब यहां पर देखें तो इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। ये जो टेंस होगा इसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और ये जो टेंस होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इसके अंदर और इसके अनुसार इनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कैसे चेंज होंगी। हेल्पिंग वर्ब इनके अंदर भी चेंज होंगी, बट इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हम इसके अंदर भी इसको मेंशन कर दें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो बीन के साथ भी रहेगी, बीन भी इसके साथ में रहेगा इस हेल्पिंग वर्ब के अंदर, और प्लस में इसके साथ वर्ब के आईएनजी रहेगा, और इसमें समय का बोध होगा, जैसे से चल रहा होगा, यानी टाइम फ्रेज इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, टाइम फ्रेज इसमें मिलेगा, और जो कि हमें किसके बारे में बताएगा, से, यानी कि कुछ समय उसके ड्यूरेशन को बताया जाएगा कि कितने समय से वो चल रहा है। और इसके अंदर ये जो सिंपल टेंस है इसमें दो वर्ब यूज होती हैं इंडेफिनेट के अंदर। यदि इसके प्रेजेंट के बारे में बात करें, प्रेजेंट के बारे में, तो प्रेजेंट में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। पास्ट की बात करें तो इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। इसमें अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर, तो इसके साथ जैसा कि हमने कल जाना था विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जाना है कि किस प्रकार से। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें समझ में आई होंगी आपको। अब हम इतना जानने के बाद आगे जानेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में, यानी कि ये जो टेंस है इसके सामने हमने लगा दिया है अब प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। इसको हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सामान्य या अनिश्चित। अब यहां पर वर्तमान काल इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, वर्तमान काल। बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या हम ES भी जोड़ते हैं, वो अभी हम आगे बताएंगे कि आपको वो कब जोड़ा जाता है। प्लस में इसमें आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल का जो है स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट के अंदर ये आपका स्ट्रक्चर है। इसमें ये वर्ब है, इसको कहीं कहीं पर हम मैन वर्ब भी लिख देते हैं, मैन वर्ब, या इसी को रूट वर्ब भी बोला जाता है, रूट वर्ब भी इसी को बोला जाता है। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना इन बातों के अंदर, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अब इसको एक सेंटेंस के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे आई रेड अ बुक, ये क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब, और ये आपका रह गया ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब इस सेंटेंस को देखें तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा सी, वर्ब हमारी फर्स्ट वर्ब के साथ क्या है, एस या ES जो है इसके अंदर ऐड है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगता है। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, हमने पर्सन्स के बारे में सुना है, प्रोनाउन के बारे में सुना है। जब पर्सन थर्ड पर्सन, कौन सा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर, कौन कौन सा, ही, सी, और आपका जो है इट, इसके अंतर्गत जो है वो यूज होता है। साथ में एनी सिंगल नेम, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, इनके साथ यूज होगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। बाकी सभी जो प्लूरल्स हैं, जैसे हम जाने आई हो गया, यू हो गया, आई यू दे, एंड all plural nouns and pronouns के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रूट वर्ब का प्रयोग होगा। ये सभी डिस्कशन है हमारा कि किस प्रकार से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, किस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES यूज होगा। ये कब होगा, जब हमारा एस या ES थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा और सिंगुलर ही, सी, इट या सिंगल नेम हो, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES ऐड करेंगे। अन्यथा जितने भी हमारे प्लूरल्स हैं, इसमें आई प्रोनाउन हो गया, यू हो गया और आपका दे, इन सभी के साथ, इसमें आपका आई के साथ जो वी है उसके अंदर भी, यानी सभी प्लूरल्स के अंदर आ गए, इन सभी प्लूरल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या रूट वर्ब का इस्तेमाल होगा।
ठीक है, उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम जानेंगे इनके यूजेज के बारे में। इनके यूजेज क्या है, कहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं हम। जो फर्स्ट यूज है हमारा हैबिचुअल एक्शन, यानी हैबिट। जितने भी हैबिचुअल एक्शन होंगे, हैबिचुअल एक्शन के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हैबिट क्या होती है, जैसे कि किसी काम को हम लगातार 20-21 दिन तक करते रहते हैं। ये माना जाता है कि साइंटिफिक तथ्य बना हुआ है कि जब किसी काम को हम लगातार 20 या 21 दिन तक कर लेते हैं तो वो हमारी हैबिट में शुमार हो जाता है, वो हमारी हैबिट बन जाती है। अब जैसे कि हम यहाँ पर यूज करते हैं शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी उठती है, यानी कि क्या बन गया, ये हैबिट के अंदर शुमार हो गया। अगर जो हम दूसरा देखें रेगुलर एक्शन, जो रेगुलरिटी को शो करता है, नियमितता को शो करता है, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। नियमित रूप से ये क्रिया होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यानी ये क्या हो गया, रेगुलरिटी, नियमितता को शो करने वाला। दूसरा, जो भी हमारा जो साइंटिफिक जो फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट के साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यूज करते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो है 100 डिग्री पर क्या करता है, उबलना शुरू कर देता है, बॉयल करना शुरू कर देता है, या वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा, तीसरा, फोर्थ पॉइंट हम जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ को बोलते हैं नैसर्गिक सत्य या सार्वभौमिक सत्य। ये क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऐसा तो नहीं है कि सूर्य पश्चिम से जो है उगना शुरू हो जाएगा। ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं वो किस में यूज होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। पांचवा, इसके अंदर हम जानते हैं कोटेशंस। कोटेशंस मान लीजिए किसी ऑथर के कही हुई बात हो गई, या किसी दूसरे व्यक्ति के स्टेटमेंट को हम जब एज इट इज यूज करते हैं, तब उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि जॉन कीट्स सेज, या कीट्स सेज youth is the best period of life। youth is the best period of life। इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज रखा जाता है। सेम को इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज रखा जाता है। जैसे कि शेक्सपियर सेज ट्रू लव नेवर comes some more, never runs some more। या जॉन कीट्स says
A thing of beauty is short-lived. A thing of beauty is short-lived. ये कोटेशंस हैं, इनको किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर शो किया जाता है। सिक्स्थ इसके अंदर हम देखें तो सिक्स्थ में जैसे कि हमने इसमें कोटेशन को यूज किया है, प्राय हम गेम्स जो चल रहे होते हैं उसमें कमेंट्री सुनते हैं, यानी इन रनिंग कमेंट्रीज। रनिंग कमेंट्री के अंदर कैसे? जैसे रज्जाक bowls to Kohli and Kohli hits the ball hard। यानी रनिंग कमेंट्री जो होती है, गेम चल रहे होते हैं उसके अंदर जो कमेंटेटर्स जो उस मैच को आंखों देखा जो हाल में सुना रहे होते हैं, जो प्रसारण होता है, प्रसारण ये किसी भी चीज का हो सकता है, गेम चल रहे हैं या कोई कंपटीशन वगैरह, उसका जो लाइव जो चलता है वो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर चलता है। इसके अंदर और पॉइंट्स हम जानते हैं, जैसे some time expressing with some time expressing adverbs। बेटा ध्यान रहे इस पॉइंट के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो अलग अलग टेंस के अंदर जो वर्ब के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। अब इसमें हम यूज करते हैं जैसे कि ओफनली हो गया, इसके अंदर ओफनली यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, एवरी डे हो गया, एवरी मॉर्निंग हो गया, एवरी मॉर्निंग। इस प्रकार के जो टेंसेज होते हैं, समटाइम्स हो गया, ETC। इस प्रकार से देखें तो बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं। किन एडवर्ब्स को छोड़ करके कौन सी टाइम एडवर्ब्स इसके अंदर नहीं यूज होंगी? एक जो लास्ट वाली एडवर्ब्स होती हैं जिनके साथ लास्ट जुड़ा होता है या जिनके साथ एगो जुड़ा होता है, जो पास्ट के लिए जो पास्ट को इंडिकेट करती हैं, ऐसे एडवर्ब्स के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज करते हैं। बाकी इनके साथ ये कहां पर यूज होती हैं? सेंटेंस में ये एडवर्ब्स जो हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद एडवर्ब, ये जो टाइम एडवर्ब हैं, टाइम एडवर्ब ये आ जाएं और इनके साथ कोई पास्ट को दर्शाने वाला वर्ड ना हो तो इनके साथ क्या यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। तो आज हमने प्रेजेंट टेंस के यूजेस के बारे में जाना और किस कहां पर इनका यूजेज होता है, किस प्रकार से हमने इसके जो पार्ट्स ऑफ टेंसेज हैं उनके बारे में जाना, क्या उनका फंक्शन होता है। तो इसके बारे में आपको कितना कुछ समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि जो बातें समझाई गई हैं, जो यूजेज आपको बताए गए हैं, ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और इस टेंस से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के अंदर काफ़ी एरर्स बनते हैं। इसलिए इन जो पॉइंट्स आपको समझाए गए हैं, इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए वीडियो को 2-3 बार देखें, पॉज कर करके इनको आप समझ सकते हैं, पॉइंट्स को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जो अपना अपूर्ण काल है, तात्कालिक काल है या प्रोग्रेसिव है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे।